नमस्कार, मैं विकास कुमार। मैंने अपने जूते खोलकर हाथ में रख लिए हैं। जूता पैर से खुलकर हाथों में आ गया है और अभी हम मौजूद हैं हमारे इस तरफ दाहिने तरफ वार्ड नंबर 20 है और बाईं तरफ वार्ड नंबर 21 है। यहाँ पर दो अलग अलग निगम पार्षद हैं, लेकिन आलम ये है कि आप देखिए, जब भी आप इस सड़क से गुजरेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, मार्केट की तरफ ये सड़क जाती है और यहाँ पर एक SBI का ब्रांच भी है। लगभग 1 साल से यहाँ पानी जमा हुआ है पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फर्क पड़े भी क्यों? क्योंकि सवाल तो सिर्फ विकास कुमार ही पूछेगा ना। जब तक आप अपने हक के सवाल नहीं पूछिएगा, यूं ही मेरे तरह जूते हाथ में लेकर आपको इन रास्तों पर चलना पड़ेगा। हम बता दें कि ये आलम पिछले 1 साल से इस जगह की है। इस तमाम इलाके के जो भी लोग हैं वो इस होकर गुजरते हैं तो अपने जूते हाथों में लेकर इसी तरह अपने पैंट को घुटने पर चढ़ाकर निकलते हैं, इस सड़क से पार होते हैं। लेकिन पिछले 1 साल से यहाँ पर पानी जमा हुआ है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना निगम पार्षद को और ना ही यहाँ के मेयर को। हम बता दें कि यहाँ पिछले 9 साल से JDU के मेयर विजय सिंह रहे हैं और इस बार भी जो मतदान हुआ उसमें जो मेयर हैं विजय सिंह ही बने हैं। 9 सालों में कटिहार शहर की क्या तस्वीर बदली, ये आप खुद तय कर सकते हैं। और आने वाले जो 1 साल बचे हुए हैं, लगभग 10 महीने 9 महीने, उसमें क्या बदलाव होगा ये आप समझ सकते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने अपने हक के सवाल पूछने बंद कर दिए हैं। आप खुद अपने हक के सवाल नहीं पूछते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आपने इस सड़क को लेकर कितनी बार लोगों से पूछा है, कितनी बार आपने आंदोलन किया है। कई ऐसे सवाल हैं कि आप खुद अपने हक की लड़ाई के लिए चुप हैं, खामोश हैं, तो कोई क्या करेगा। सियासत और सियासतदान यूं ही अपनी सियासत की रोटी सेकते रहेंगे और सफर आपको यूं ही करना पड़ेगा, हाथों में जूते लेकर, पैंट घुटने पर चढ़ाकर इन सड़कों पर गुजरना पड़ेगा। आप गुजरते भी हैं, देखिए कई लोग गुजर रहे हैं, साइड से कुछ ऊंचा है वहां से भी लोग गुजर रहे हैं। लोग आदी हो चुके हैं। सवाल यह है कि इन व्यवस्थाओं को ठीक करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? जिसकी है उससे लोग सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? हमारा काम है सवाल पूछना, हम तो पूछेंगे और हम आज पूछ रहे हैं सवाल कटिहार के मेयर से। मेयर साहब, 9 साल से आप यहाँ के मेयर हैं और फिर आप यहाँ के मेयर बन गए। 1 साल से पानी जमा है, आपने क्या किया? निश्चित तौर पर इच्छा शक्ति की कमी ही कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि 1 साल में तस्वीर और तकदीर दोनों बदली जा सकती है। 9 साल से आप यहाँ के मेयर हैं, लेकिन इन इलाकों से पानी निकालने में आप विफल रहे। बहुत, अगर आप देखें तो बहुत छोटा सा काम है इन इलाकों से पानी निकालने का। ये वार्ड नंबर 20 और 21 के बीच के सड़क का हाल है, मुख्य सड़क का। इस तरफ ये सड़क न्यू मार्केट को जोड़ती है। आप या तो सड़क ऊंचा कर सकते थे, या अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप पंपिंग सेट लगाकर इस पानी को 1 साल से क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्या ये पानी निकालने की जिम्मेदारी उन मतदाताओं की है जिन्होंने यहाँ के निगम पार्षद को वोट देकर यहाँ के वार्ड की जिम्मेदारी दी, और वो निगम पार्षद आपको कटिहार शहर के मेयर की कमान आपके हाथ में देकर सुविधाओं को बेहतर करने के कयास में आपको गद्दी पर, आपको सीट पर, आपको कुर्सी पर विराजमान किया। लेकिन तस्वीर जस की तस है। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ब्रांच है। इस तरफ जाएंगे, हमें पता चला कि दैनिक भास्कर अखबार का भी दफ्तर है। जनाब, अखबार वाले ने इस समस्या पर कितनी मुहिम चलाई है, कभी आपने सोचा है?
आपको अपने हक के सवाल के लिए खुद लड़ना होगा, खुद बोलना होगा और खुद सवाल पूछना पड़ेगा कि मेयर विजय सिंह साहब, न्यू मार्केट के इस एरिया में पिछले 1 साल से पानी जमा हुआ है, क्या आप इसे निकालने में नाकामयाब हैं? अगर आप इसे निकालने में, अगर आपके पास सामर्थ्य है, आप मुकम्मल आपके पास इंतजामात है, तो पानी क्यों नहीं निकाले गए? मैं जानता हूं कि इन तमाम सवालों का कोई असर सियासतदानों पर नहीं पड़ेगा। मैं भी यहां पहुंचा तो जैसे ही हमने कैमरा ऑन किया तो लोगों ने कहा कि आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। शर्म है पर शर्म आती नहीं। आप समझिए कि जनता तक, लोग तक समझ गए हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप मीडिया वाले हैं, आप कैमरा चला लीजिए, आप रिपोर्टिंग फाइल कर लीजिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि लोग जानते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि शर्म है, हमें आती नहीं। क्योंकि सियासत और सियासत की कुर्सी पर विराजमान होने की जब नीति और रणनीति जब जाति, धर्म और हिंदू मुस्लिम पर निर्धारित हो, तो इनसे ये सब विकास के जो मुद्दे हैं ये बहुत छोटे हैं। क्योंकि सभी लोगों को पता है कि 11th आवर में जब जात पात, धर्म और मजहब के नाम पर वोटिंग होगी, अच्छे लोग चुनकर नहीं आएंगे तो समस्याएं बनी रहेंगी। लेकिन हम अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे। एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते हम सवाल पूछते रहेंगे और सीधे तौर पर हम सवाल कटिहार के मेयर विजय सिंह से पूछ रहे हैं, कभी आपने इस कदर जूते हाथ में लेकर, पैंट घुटने पे चढ़ाकर किसी मोहल्ले का दौरा किया है? नहीं किया होगा। बड़ी गाड़ी है, गाड़ी में बैठते होंगे, ये सब छोटे मोटे पानी, छोटा मोटा पानी है, वो तो यूं ही टप जाता होगा। लेकिन सोचिएगा कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग अपने काम पे जाते हैं, तैयार होके जाते हैं, इस नाले के पानी में डूबकर जूते हाथ में लेकर जाते हैं, तो आलम क्या होता होगा। हम आप तमाम लोगों से, वार्ड नंबर 20 और 21 और वैसे तमाम वार्ड के लोगों से कहना चाहता हूं, आप खुद भी अपने हक के सवाल को मजबूत कीजिए, पूछिए जिम्मेदारों से, क्योंकि इन्होंने हमारी सेवा करने का, विकास का दम भरकर सत्ता पर, कुर्सी पर काबिज हुए हैं। पूछिए इन लोगों से। मुझे हैरत होती है कि बिहार में 12 नगर निगम में 6ठे स्थान पर कटिहार है। साफ सफाई के मामले में 6ठे स्थान पर कटिहार, ये कटिहार 6ठे स्थान पर है। मुझे तो उन सर्वे करने वाले लोगों के सोच पर, उनके सर्वे पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। हैरत लगती है कि आपने क्या देखकर इसे 6ठे स्थान पर रखा है। अगर सबसे खराब श्रेणी की अगर बात की जाए तो उसमें कटिहार का सर्वे में नाम क्यों नहीं आया? आप आंकड़े जारी करते हैं, सबसे साफ के बिहार में 6ठे स्थान पर कटिहार है। कैसे है भाई? हम सर्वे करने वाले लोगों से भी पूछते हैं, ऐसे है? पूरा का पूरा मोहल्ला पानी में डूबा हुआ है, किसी मोहल्ले में साल भर से पानी जमा हुआ है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, बस सर्वे रिपोर्ट बनाया और बिहार में 6ठे स्थान पर कटिहार नगर निगम को आपने कर दिया। कैसे किया? उस सर्वे पर भी मुझे ताज्जुब होता है कि वो सर्वे करने वाले लोग कौन थे, कैसे सर्वे किया गया। नहीं लगता कि उनको और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, सर्वे पे रिसर्च करने की जरूरत है? अगर आपके रिसर्च और आपके सर्वे ठीक से नहीं हो पाते तो आप यहां स्थानीय लोगों से पूछिए कि कितना साफ है कटिहार नगर निगम। निश्चित तौर पर बहुत सवाल खड़े करता है और हम सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि विकास कुमार सवाल तो पूछेगा, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? उठिए और जिम्मेदारों से सवाल पूछिए, निगम पार्षद से सवाल पूछिए, क्यों नहीं पानी निकाला गया? पूछिए मेयर से सवाल कि क्यों नहीं पानी निकाला गया। साल भर से हम इसी तरह जूते हाथ में लेकर निकलते हैं सड़कों पर। आपको भी अपने सवालों के लिए लड़ना होगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस खबर के बाद आप भी जिम्मेदारों से सवाल पूछेंगे, क्योंकि वोट आपने उनको दिया है, इसलिए दिया है कि सुविधाएं बेहतर मिल सके। सोचिएगा जरूर, क्योंकि आपके हक के सवाल हम तो उठाएंगे ही, आपको भी उठाने पड़ेंगे और उठाने चाहिए। आज के लिए मुझे और इमरान को दीजिए इजाजत। कल हम फिर इसी तरह के किसी और मोहल्ले से जुड़ेंगे जहां सालों से पानी लगा है और नगर निगम
नाकामयाब रहा है इस पानी को निकालने में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।